नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और वहीं क्योंकि जून का महीना शुरू हो चुका है, माफ कीजिएगा, जून का महीना खत्म होने वाला है और जुलाई का महीना भी लगभग बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन मॉनसून अभी भी मूसलाधार हो रही है। यानी कि जो आफत है, यह आफत अभी भी राहत में तब्दील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल ये मूसलाधार आफत जहां खत्म होने का नाम ले रही है, इस बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जो हर किसी को विचलित भी कर रही है, क्योंकि सैलाब का सितम ऐसा है कि लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि क्या उनके भी आशियाने बचेंगे, उनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलेगी आगे। क्योंकि ऐसे कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है जो कि किसी को भी झकझोर सकती हैं। शहर शहर समंदर बन गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है, दफ्तरों में पानी है, दुकानों और संस्थानों में पानी भर गया है। सैलाब में अब फंसे हुए लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। हम आपको देश में सैलाब के सितम की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस वक्त आफत की बारिश चारों तरफ देखने को मिल रही है। लोग मुश्किल में हैं और बारिश से इस वक्त जनजीवन पूरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहा है। लोग सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं कि किसी भी तरह वो अपने आप को सुरक्षा दे पाए, अपने परिवार को सुरक्षा दे पाए, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये अलग अलग 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, साथ ही झारखंड की तस्वीर और राजस्थान की भी तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे इन तस्वीरों में ध्यान से तो आपको नजर आएगा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। आप इस छोर से उस छोर तक भी नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि यहां सड़कें इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुके हैं। ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि नदियां कहां हैं, नाले कहां हैं या नहर कहां बनी हुई है। और इस वक्त सड़कों पे चलना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। लोगों को यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि सड़कों में गड्ढे कहां हैं, क्योंकि इस बीच कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां लोग हादसे का शिकार भी हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक मामला झारखंड से भी सामने आया, जहां पर एक डैम में कुछ लोग बह गए, 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। हालांकि इस तरीके के मामले अभी जिस तरह सामने आ रहे हैं, ऐसे में अभी भी उम्मीद राहत को लेकर के बेहद कम बनी हुई है। तो सैलाब का सितम शहर शहर जारी है और ये उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में इन दिनों नदियां उफान पर हैं। गंगा, कोसी, गंडक और फल्गु, पुनपुन, बागमती समेत कई ऐसी नदियां हैं जो कि अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिसके कारण बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान पप्पू यादव के पैर के नीचे से जमीन तेजी से खिसकने लगी। इतना ही नहीं, उनकी आंखों के सामने ही एक मकान गंगा नदी में विलीन हो गया। इस पूरे वाकया से जुड़ा वीडियो पप्पू यादव ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नदी कटाव से तबाह भोजपुर के जवैनिया गांव पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित ग्रामीणों से जहां मुलाकात की, गांव के हालातों का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों को भी आर्थिक मदद की। तो वहीं पप्पू यादव ने इस आपदा के लिए क्षेत्र में सक्रिय बालू माफियाओं को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया कि माफिया नेताओं और अधिकारियों के मिलीभगत से वर्षों से अवैध खनन करते रहे हैं, जिससे कि नदी की धारा अब गांव की ओर मुड़ चुकी है, आपदा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इन सभी पर आपराधिक जांच और कड़ी सजा की भी मांग की है। हालांकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब पप्पू यादव यहां पर लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन तक मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, उनकी आंखों के सामने एक घर, हालांकि उस घर को खाली करवा दिया गया था, लेकिन वो घर किस तरीके से गंगा नदी के कटान के कारण वो भी गंगा नदी में ही समा गया। और इसी तरह भोजपुर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें लोगों के आशियाने उनसे छिन चुके हैं। मेहनत से इन आशियानों को उन्होंने खड़ा किया था, पाई पाई जोड़ करके इन आशियानों को तैयार किया गया, लेकिन देखिए कैसे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ बारिश के चपेट में कई मकाने आ गई। यानी लोगों का सपना टूटा है, लोगों से वो तमाम तस्वीरें भी अब छिन चुकी है जो यादों का एक मंजर समाया रहता है किसी भी आशियाने में। ऐसे में ये तस्वीर हम आपको इस वजह से भी दिखाना जरूरी समझते हैं क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर भी अवैध खनन इसी तरह चलता रहा तो नदियों की क्या दुर्दशा होती है। फिलहाल सांसद पप्पू यादव की ओर से भी इस बात को लेकर के आवाज उठाई गई और ये मांग की गई है कि अगर जो लोग भी अभी भी अगर यहाँ पर खनन हो रहा है और माफिया
अभी भी सक्रियता के साथ यहाँ काम करे तो उन पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछा है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग भी की है और उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद ये पूरी तरह करता हूं कि सरकार यहाँ के लोगों की आवाज सुनेगी, इन तक मदद का हाथ आगे बढ़ाएगी और उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो अवैध खनन में शामिल थे। तो आपने देखा कि गंगा नदी के किनारे बसा जवनिया गांव, जहां पर कई घर अब तक गंगा नदी में समा चुके हैं और आज उन्हीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए भोजपुर के इस गांव पहुंचे हुए थे पप्पू यादव। वहीं बिहार के भागलपुर में गंगा गुस्से में है, सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। ऐसे में पीड़ित परिवार अब कहां जाए। 3 दिन से घर का चूल्हा तक नहीं जला है। यह हालात सबौर प्रखंड के चायचक की है, जहां पिछले 5 दिनों में गंगा नदी में कटाव हो रहा है, जिससे सड़क कट करके अब गंगा में ही समा गई है और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी है। घर का सारा सामान पानी में बह गया है। सैलाब का सितम झेल रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये तस्वीर बिहार के भोजपुर की ही है, जहां पर इस वक्त आलम यह है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने को कोई अभी भी तैयार नहीं है। लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी आवाज सुने, प्रशासन उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाए। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से उनकी जिंदगियां बीच मझधार में फंसी हुई हैं कि आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जहां जाए कहां, किससे मदद की गुहार लगाए, कौन उनकी आवाज सुनेगा, क्योंकि घुटने भर पानी तो वही कमर तक पानी। हालत है बाढ़ का, अपने से घर वर तोड़ रहे हैं आप लोग। एक बार बताया थे वहाँ के सब तो तोड़िए दिए हैं, अब वहाँ रहा कुछ नहीं है। सामान सब रोड पे पड़ा है, ढकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया है अभी तक। कितना मेहनत से बनाए थे? मेहनत से बनाए थे, मजदूरी करके बनाए थे। अब तोड़ना पड़ रहा है। अब तोड़ना पड़ रहा है। आज भर है, कल चला जाएगा, गंगा में बह जाएगा। अब चले गया तो क्या खाएंगे? 3 दिन से भूखे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे? इतना इतना करके हम घर बनाएंगे, कैसे रहेंगे? घर कट क्या कट गया मेरा घर। कहाँ का है, कौन जगह है? कौन जगह? उधर है, गंगे कचे में है, आशा देवी है और चौचक है घर। अपने से ईटा तोड़ रहे हैं? अपने से ईटा तोड़ रहे हैं। सब कष्ट पूरा हो रहा है। सब बच्चे बुतरू मिल के आया है, पानी में घुस घुस के आया है, जाया है, क्या करेंगे? ट्यूब का नाव से जाता है। तब कष्ट से जा मेहनत से रहा बनाए है। थे? कितना मेहनत, क्या कमा करके बनाया, कर्जा उठा के बनाया है। कर्जा अभी सूद दे रहा है, नहीं दिया है अभी सूद। घर पे चढ़ रहा है। मैया पूरा घर बर्बाद है। गंगा मैया के क्या करेंगे? घर जा रहा है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में मानसून की बेरुखी से जिले में आफत की स्थिति बनी हुई है। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच कई जगहों पर इस वक्त कटाव की स्थिति भयावह हो रही है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में बागमती नदी से कटाव तेजी से हो रहा है और लोग अपने अपने घर जमीन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ हर साल बागमती नदी लोगों के लिए आफत बन रही है। इस गांव से कई परिवार अपना घर छोड़कर अन्य जगहों पर पलायन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। तो बागमती नदी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं और साथ ही साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द भारी बारिश की वजह से उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए, ताकि वो एक बार फिर से अपने आम जीवन में दोबारा कदम रख सके। देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये बिहार की ही तस्वीर है। बिहार में इस वक्त हाल बेहाल है लोगों का। बताया जा रहा है कि जमला परसा गांव में बागमती नदी से कटाव तेजी से हो रहा है
और लोग अपने अपने घर और जमीन को बेचने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं और इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह बस जल्दी से जल्दी उनका घर या ये जमीन का हिस्सा बिक जाए, क्योंकि ये नदी के कटान में धीरे धीरे समाता चला जा रहा है। यहाँ हर साल बागमती नदी लोगों के लिए आफत बनती रही है और इस बार भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। इस गांव से कई परिवार अपना घर छोड़ करके दूसरे जगहों पर पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास इस विवशता के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। लोगों की ओर से यह भी कहा गया है कि जिस तरह हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमें मदद पहुंचाई जाए, लेकिन ना तो उन्हें अभी तक किसी प्रकार से कोई मदद मिली, ना ही कोई मुआवजा मिला है। इस वक्त ये तस्वीरें आप बिहार की देख रहे हैं, जहां खुद गांव के लोग किसी भी तरीके से गंगा नदी के किनारे उस कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी से यहाँ 3 महीना कहीं ऊंची जगह पर कहीं सेव किया जाए, ताकि वहाँ यहाँ से बाढ़ से बचावा किया जाए और यहाँ कोई नज़र रखे, ध्यान रखे कि सही से काम होके ताकि गांव बच सके। अच्छा, यही बात है मेरा कहना। ठेकेदार का लापरवाही है कि देखिए ये सब बोरा को जो पाइलिंग करना है, बोरा का पाइलिंग नहीं कर रहा है, किनारे पर लिया रहा है, भर कर और गिरा दे रहा है और ये गिर जा रहा है, ऐसे ही उसका बिल बन जा रहा है और लेबर के नाम पर इतना 200 बोरा 300 बोरा लिख दे रहा है, वो अपना पॉकेट में पूरा पैसा रख रहा है। ठीक है, ये देखिए किनारे पर रगल है, पूरा ऐसे ही फेंका हुआ है और पाइलिंग कर नहीं रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई नेता यहाँ आने के लिए, कोई प्रशासन भी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है देख रेख में कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या है कि 3 महीना तक यहाँ लोग एकदम रात भर डरे रहता है, दिन भर डरे रहता है कि कब किधर से पानी आ जाए। अगर वैसा पानी भी आ जाएगा तो यहाँ से लोगों को निकलने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ 250 घर है, जिसको सब माल और जान माल के व्यवस्था करे, कहीं दूसरे जगह तत्काल शिफ्ट करे, नहीं तो इस साल एकदम पूरा गांव पर पानी के खतरा एकदम मंडरा रहा है। तो देखिए, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मानसून की बारिश ऐसी बरसी कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। 2 घंटे तक हुई इस तेज बारिश के बाद से महाकाल लोक के पास अब नाला भी जाम हो चुका है, जिससे महाकाल लोक के प्रवेश द्वार पर नंदी द्वार के सामने करीब 1 घंटे तक गंदा पानी भरा रहा। वहीं उज्जैन की नवाज कॉलोनी में तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिखे गए। पूरा इलाका जलमग्न नजर आया, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दी और लोगों के घरों के भीतर पानी भर गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश उज्जैन की ही दिखा रहे हैं, जहां पर महाकाल का मंदिर भी है, लेकिन मंदिर के पास के भी हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं है। बताया जा रहा कि जो आसपास में नालियां बनी हुई थी, वो नालियां भी अब पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हैं और जो महाकाल मंदिर के आसपास जो स्थानीय लोगों का जहां बसाव है, वहां पर भी इस वक्त ये तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह गली कूचों तक पानी घुस चुका है। जिनके घर ग्राउंड फ्लोर पर है, उनके लिए इस वक्त ये बदहाली बनकर के बारिश आई है, क्योंकि अपने साथ इस वक्त तो वहीं लोगों का ये भी कहना है कि नालियों की जब तक सफाई नहीं होगी तब तक ये वाटर लॉगिंग खुल नहीं पाएगा। और ऐसे में आप खुद इन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बदहाली का सामना इस वक्त वहां की जनता कर रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। बच्चों के लिए भी यहां से आने जाने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह बारिश का दौर जारी है, ऐसे में मानसून की झमाझम बारिश के बाद नदी और नाले इस वक्त तूफान पर है, जिससे कि क्योटी वाटरफॉल का नजारा अब देखने लायक हो चुका है। इस नजारे को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दराज से पहुंच रहे हैं। हालांकि बाढ़ के खतरे और हादसे की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट पर है। तो फिलहाल लोगों से अपील की जा रही है कि इन क्षेत्रों में अगर घूमने भी जा रहे हैं तो वाटरफॉल्स के आसपास इस वक्त जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जलस्तर कभी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई भी जब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है, और ऐसे में लोग अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से इन झरनों के बिल्कुल पास जाने से इस वक्त मना किया जा रहा है कि आप दूर से तस्वीरें कैद कीजिए, लुत्फ उठाइए, लेकिन
इन नदी नालों या झरनों के पास में अभी बिल्कुल निकट ना जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर की अगर बात करें तो यहां भी तेज बारिश के बाद से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को खासी परेशानियां भी हो रही हैं। बारिश का पानी घरों के भीतर तक पहुंच चुका है। घरों का सारा सामान इस वक्त डूब गया है और भीग गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां लोग अपने घरों के भीतर अगर उन्होंने कार पार्क किया है, बाइक पार्क की हुई है, वो भी पूरी तरह डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि लोगों का जो घरों के भीतर सामान रखा हुआ है वो सामान भी इस वक्त डूबा हुआ है, यानी कि जो फर्नीचर है, आप देखेंगे टेबल हो, कुर्सी हो, यहाँ तक कि बेड भी पूरी तरीके से वहां तक भी पानी भरा हुआ है। और इस वक्त सारा जो सामान रखा हुआ है घर में किस तरह पानी में वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी खराब हुए हैं, बच्चों की किताबें और कॉपियां भी खराब हुई हैं। यहाँ तक कि किचन के भीतर तक पानी जाने की वजह से जिन लोगों के घरों में रैक्स रखे हुए थे वो खाने का पूरा सामान बर्बाद हो चुका है, यानी राशन का। और ऐसे में इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें राहत मिल जाए इस आफत की बारिश से। अब तस्वीर आपको राजस्थान के धौलपुर की भी दिखा देते हैं, जहां भारी बारिश ने अपने साथ मुसीबत लेकर के लोगों के घरों तक दस्तक दे दी है। क्योंकि घाटों तक जहां जोरदार बारिश के बाद से पूरा शहर पानी पानी हुआ है, तो वहीं घंटों बारिश के बाद से राजस्थान में भी इस वक्त नदी और नाले उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है, लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ना तो सड़कों के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और ना ही लोग ये समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर पर है और उनके घरों के भीतर पानी घुस चुका है वो कहां जाए, किस तरीके से अपना गुजर बसर करें। क्योंकि इस वक्त लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचिए कि नदी और नाले का जब पानी मिक्स होकर के आपके घरों के भीतर प्रवेश कर जाए तो ना केवल बदबू, लेकिन न जाने और कितनी नई बीमारियों को ऐसे में जगह मिल जाती है। तो फिलहाल हमने आपको राजस्थान के धौलपुर से तस्वीर दिखाई और अगली तस्वीर भी हम आपको राजस्थान से दिखा देते हैं। राजस्थान के पाली से तस्वीर सामने आई, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ली। झमाझम बारिश के बाद से शहर का मौसम सुहाना नजर आया है। बारिश के बाद लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई जोरदार बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। शहर के सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखेगी। जलभराव की समस्या से लोगों को भारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। झारखंड के जमशेदपुर में बादल ऐसे बरसे कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। बारिश का पानी लोगों के घरों के भीतर घुसा और पूरा इलाका तालाब में तब्दील नजर आया। जलभराव से लोगों को बेहद परेशानियां इस वक्त उठानी पड़ रही हैं। यहाँ जो बाढ़ आने वाला है और आ गया है, ऑलमोस्ट जो लेवल पूरा पानी का इतना ऊपर आ गया है, वही देखने आए हैं। कैसा लग रहा है? काफी अद्भुत एक्सपीरियंस है। हमने तो बहुत साल बाद देखा है, 12-13 साल के बाद फिर से ऐसा पानी जो लेवल ऊपर आ गया है पानी का। डर लगता है? डर हाँ लगने की बात है, कुछ भी कभी भी धंस जा सकता है यहाँ तो। ये तो डैम का पानी लग रहा है मुझे कि डैम खोला गया है, उसका पानी है। और बारिश जो बहुत हो रही है उसकी वजह से डैम में पानी भरा होगा, उसको खोला गया है। कितना खतरनाक लगता है कि अचानक से पानी बढ़ता है, घर में घुस जाता है। आज सुबह से बागबेड़ा मानगो इलाके में कई घरों में 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। हाँ, सुनने का तो मिला है। और ये है खतरनाक तो है कि अचानक से पानी आ जाए अगर, तो जो लो लैंड एरियाज है वहाँ पानी घुस जाने से लोगों का नुकसान और जान की भी हानि हो सकती है, सामान और जान की हानि के नुकसान। तो वहीं ओडिशा के मयूरभंज में भी सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है और भारी बारिश के बाद से देव नदी उफान पर है, जिससे कि कैसरी पुल के ऊपर 4 फीट तक पानी इस वक्त बह रहा है। वहीं कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। हालातों के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद है।
तो केरल के कोच्चि में लगातार हो रही बारिश के बाद से शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जलमग्न सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई देखी गई और साथ ही राहगीरों को भी खासी परेशानियां हो रही है। सैलाब की ये तस्वीरें एर्नाकुलम के बस स्टैंड से सामने आई है, जहां लोग किस तरीके से इसी सड़क को पार कर रहे हैं, जहां पर पूरी तरह ये सड़क पानी में ढकी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लोगों की ओर से कई जानकारियां साझा की गई कि उन्हें किस तरीके से दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के बाद से बिजली का एक खंभा गिर गया। विधायक आवास के पास में सड़क पर खंभा गिरने की वजह से रास्ता जाम हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद खंभे को सड़क से हटा करके रास्ता खुलवाया गया। इस दौरान इलाके की बिजली भी घंटों तक गुल रही। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई भी शख्स खंभे की चपेट में नहीं आया, वरना हादसा भयानक हो सकता था। तो देखिए, अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी दी कि कहाँ यहाँ किस तरीके से एक बिजली का खंभा गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन अब अगली खबर हम आपको महाराष्ट्र की भी बता देते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद से नदी इस वक्त तूफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहीं हालातों पर प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। अगर नदी का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर कई इलाके पानी में समा सकते हैं। तो तस्वीर महाराष्ट्र के वासिम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले से ही जहां सड़कें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आप नदियों को उफान पर देख सकते हैं। लोगों के खेतों तक पानी पहुंच चुका है, सड़कों पर पानी पहुंच चुका है और लोग इस वक्त बेहद परेशान